हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 7th स्टैंडर्ड की जो 4th चैप्टर है उसमें लास्ट फिगर इट आउट है वो सॉल्व करेंगे, उसमें एक्सप्लेन करूँगी। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट फिगर इट आउट है 102 पेज पे। ओके, फॉर द प्रॉब्लम आस्किंग यू टू फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशन, first try to understand the relationship between the different quantities in the situation described. If required, assume some value for unknown and try to find the relationship. यहाँ हमें जो भी 5 क्वेश्चन दिए हैं 5 और 6, उसमें हमें अच्छे से पहले तो क्या हमें दिया गया है वो हमें अच्छे से समझना है। जो क्वांटिटीज़ है उसमें क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करके फिर हम वेरिएबल एज्यूम करके हमें एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, जो फर्स्ट, 1 plate of jowar roti cost ₹30 and 1 plate of pulao cost ₹20. If X plate of jowar roti and Y plate of pulao were ordered in a day, which expression describe the total amount in rupees on that day? ओके, चलो यहाँ हमें जुआर रोटी और पुलाव अगर सेल किया तो पूरे दिन में कितना अर्निंग होगा वो हमें बताना है, उसके लिए एक्सप्रेशन दिया गया है। तो 1 प्लेट ऑफ जुआ रोटी की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज़ है। ओके, और जुआ रोटी कितनी प्लेट ऑर्डर की है? एक्स प्लेट, तो हम एक्स मल्टीप्लाई 30 यानी कि 30x लिख सकते हैं, 30x। और पुलाव कोस्ट 20 और पुलाव की प्लेट है वाई प्लेट ऑफ पुलाव, सो हम लिख सकते हैं 20y। सो ऑर्डर इन अ डे 20x 30x, मतलब एक्स प्लेट ऑफ जुआ रोटी कॉस्ट 30 रुपीज़ एंड वाई प्लेट ऑफ पुलाव कॉस्ट ₹20। पूरे दिन में इतना ऑर्डर हुआ है, तो हमें टोटल अर्निंग क्या है वो काउंट करनी है। तो जो जुआर प्लेट है उससे उसकी जो अर्निंग हो रही है वो 30x है और पुलाव से शायद, तो हमें दोनों को प्लस कर देना है, 30x प्लस 20y। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए है। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। सेकेंड, पुष्पिता सेल्स 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे, चंपक एंड मैरीगोल्ड। P customer only bought champa, Q customers only bought marigold, and R customers bought both, means champak also and marigold also. On the same day, she gave away a tiny national flag to every customer. So how many flags did she give away that day? मतलब यहाँ जो कस्टमर आए उसमें से पी कस्टमर ने चंपक फ्लावर ख़रीदा है, क्यू कस्टमर ने मैरीगोल्ड, और जो आर कस्टमर थे उन्होंने दोनों ख़रीदा है। मतलब टोटल कस्टमर्स जो उसके पास आए वो कितने हैं? तो पी प्लस क्यू प्लस आर, बराबर। तो अब उसके पास जितने कस्टमर आए वो सबको उसने ऑन द सेम डे सी गेव अवे टाइनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर। सो हाउ मैनी फ्लैग्स डिड सी गेव? सो उसके पास टोटल जो कस्टमर आए पी plus Q or R. So the total number of flags she gave is, so option A, P plus Q plus R is the right answer. Now third, a snail is trying to climb along the wall of a deep well. During the day it climbs up U centimeter and during the night it slowly slips down D centimeter. Okay, this happened for 10 days and 10 nights. So now A, write an expression describing how far away the snail is from its starting position. अब हमें क्या दिया है? स्नेल। स्नेल सबने देखी वो कितना स्लो स्लो चलती है, तो वो एक डीप वेल के अंदर है, वहाँ से ऊपर क्लाइंब करने की कोशिश कर रही है। तो पूरे दिन में वो जो क्लाइंब करती है वो है U सेंटीमीटर, और एट नाइट वो वापस स्लिप डाउन, वापस नीचे गिरती है, वो है D सेंटीमीटर। और ये कंटिन्यूस 10 डे और 10 नाइट हो रहा है। तो अभी हमें ए में पूछा है उसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है कि आफ्टर राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइब हाउ फार अवे द स्नेल इज़ फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजिशन। मतलब 10 डेज के बाद उसका जो स्टार्टिंग पोजिशन है वो क्या होगा। तो चलो हम पहले एक दिन का लिखते हैं। वो चढ़ती कितना है? U सेंटीमीटर। ओके, अब उसमें रात में वो वापस स्लिप डाउन करती है, तो स्लिप डाउन कितना हो जाता है? D। यानी कि एक दिन में वो जो जितना डिस्टेंस ऊपर चढ़ेगी, जितनी पोजीशन उसकी ऊपर होगी, वो है U माइनस D। और ऐसा कंटिन्यूस 10 डेज हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 10 से। तो आफ्टर 10 डेज द पोजीशन ऑफ स्नेल वी कैन डिस्क्राइब बाय दिस एक्सप्रेशन 10U माइनस D। तो फर्स्ट एक आंसर है 10U माइनस D, और पीछे हमें लगाना है सेंटीमीटर। Okay, now what can we say about the snail movement
इफ़ डी ग्रेटर देन यू। अब डी यानी कि वो जो स्लिप डाउन करती है वो चढ़ती है उससे ज़्यादा है, अगर जितना चढ़ेगी नहीं उससे ज़्यादा गिर जाएगी तो क्या होगा, तो स्नेल कभी भी ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगी, बराबर है। तो ये तो सिंपल है। ओके, नाउ क्वेश्चन 4। राधा इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ साइकिलिंग रेस एंड प्रैक्टिस डेली। द फर्स्ट वीक सी साइकिल्ड 5 किलोमीटर एवरी डे। ओके, राधा जो है वो साइकिलिंग रेस के लिए प्रैक्टिस कर रही है। फर्स्ट वीक उसने 5 किलोमीटर एवरी डे साइकिलिंग की। एवरी वीक सी इंक्रीज द डेली डिस्टेंस साइकिल बाई Z किलोमीटर। मतलब एक एक वीक के बाद वो अपनी जो डिस्टेंस कवर कर रही है, साइकिलिंग का टाइम जो है वो बढ़ा रही है। सो वाई, बिकॉज सी इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर रेस। सो नेक्स्ट वीक उसने अपनी डिस्टेंस कितना इंक्रीज किया है, Z किलोमीटर। पहले कितना था, फर्स्ट वीक के लिए 5 किलोमीटर, सेकेंड वीक में उसने 5 + Z कर दिया, बराबर, Z किलोमीटर इंक्रीज किया, सो 5 + Z। सो नाउ हाउ मैनी किलोमीटर वुड राधा हैव साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक। 3 वीक के बाद उसका कितना, मतलब टोटल साइकिलिंग कितनी की, हाउ मैनी किलोमीटर्स वुड राधा हैव साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक। मतलब टोटल 3 वीक उसने जो साइकिलिंग की उस वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट वीक में उसने 5 किलोमीटर एवरी डे किया, इसमें नहीं होगा, मैं करती हूँ। फर्स्ट वीक में उसने किया 5 किलोमीटर एवरी डे, और वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। सो टोटल साइकिलिंग हुई उसकी 7 × 5 = 35। चलो सेकेंड वीक वो इंक्रीज कर रही है Z डिस्टेंस, सो अभी हो गया 5 + Z इंटू 7 डेज। सो अभी ओके, सेकेंड वीक 5 + Z ये मल्टीप्लाई 7, सो अभी टोटल किलोमीटर कितना हो गया, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 × 7 = 35 + 7 Z किलोमीटर। ओके, नाउ थर्ड वीक, और जितना जो लास्ट था 5 + Z, इसमें और Z उसने ऐड किया, तो अब कितना हो गया, 5 + 2Z मल्टीप्लाई 7, सो 5 × 7 = 35 + 7 × 2 = 14Z किलोमीटर। सो आफ्टर 3 वीक, मतलब ये 3 वीक में उसने टोटल साइकिलिंग कितनी की किलोमीटर में, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो अब हमें ये तीनों को क्या करना है, प्लस करना है टोटल। तो फर्स्ट वीक का है 35 किलोमीटर, सेकेंड वीक का है 35 + 7Z, और थर्ड वीक का है 35 + 14Z। सो 35, ब्रैकेट खोल देते हैं, 7Z + 35 + 14Z। चलो 35 35 35 कितना हो गया, 35 × 3 = 105 + 14 + 7 21Z किलोमीटर। सो आफ्टर 3 वीक हाउ मैनी किलोमीटर, हमें क्या पूछा है, आफ्टर 3 वीक्स हाउ मैनी किलोमीटर्स वुड राधा हैव साइकिल्ड। तो राधा हैव साइकिल 105 + 21Z किलोमीटर इज द फाइनल आंसर। Okay, now question 5. In the following figure, observe how the expression W + 2 becomes 4W + 20 along one path. ओके, तो यहाँ देखो हमें W + 2 दिया है और ये वाला पूरा कंप्लीट है। तो ये W + 2 में से कैसे 4W + 20 बना वो हमें बताया है, इसमें क्या क्या ऑपरेशन किए हैं। नाउ फिल इन द मिसिंग ब्लैंक ऑन द रिमेनिंग पाथ। द ओवल कंटेन्स एक्सप्रेशन, ये वाला जो है वो एक्सप्रेशन है, और बॉक्सेस में क्या है, ऑपरेशन है, मतलब क्या करना है, प्लस मल्टीप्लाई, और हमें ये कंप्लीट करना है। देखिए पहले तो हम ये समझ लेते हैं, W + 2 इसको +3 किया, मतलब यहाँ पे मैं करती हूँ, ये जो W + 2 था उसमें +3 किया। चलो +3 किया तो अब क्या हो जाएगा, W एज इट इज़, +2 + 3 + 5, तो ये हो गया +5। अभी इसको मल्टीप्लाई 4 करना है, तो मल्टीप्लाई 4 ऐसे करेंगे। अब 4 मल्टीप्लाई किया तो 4W 4W, और 5 × 4 = 20, तो हो गया 4W + 20। हाँ, तो अभी हमें सेम ऐसे ही यहाँ पे करना है। W + 2 -5, अब -5 है +2 है, तो +2 - 5 माइनस हो गया, तो आ गया -3, बराबर। सेम यहाँ W + 2, अब +3 की जगह हमें क्या कर दिया, -5, तो आंसर आ गया W -3 है। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो आ जाएगा आंसर 3W, 3 × 3 = 9।
सो यहाँ हमें लिख लेना है 3W माइनस 9। चलो वैसे ही यहाँ नाउ W प्लस 2 -8 करेंगे, +2 -8 तो ये हो जाएगा W -6, और फिर वापस हमें माइनस ही करना है, तो -6 -4 तो -10 हो जाएगा, W -10। समझ में आया ना? कि फिर एक बार करके दिखा देती हूँ। एक W प्लस 2 है, उसमें हमने किया -8 किया, माइनस प्लस माइनस हो गया, W -6। फिर अगेन हमें क्या करना है, -4, तो माइनस माइनस अब हो गया। सो ये रहा W -10। अभी ये फोर्थ में W प्लस 2 दिया है, +3 और यहाँ मल्टीप्लाई 4 है, सेम है लेकिन यहाँ पे आंसर अलग आ रहा है। देखो यहाँ 4W + 20 है, तो यहाँ पर भी सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग दिया है। तो मतलब या तो हमें ये नंबर, मुझे ऐसा लगता है ये नंबर है ना चेंज हो गए, 4 यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4 कर देती हूँ, +4। अगर हम +4 करेंगे तो ये हो जाएगा +6, नहीं +6 हो जाएगा, तो यहाँ -6 नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे -4 करती हूँ, इसको चेंज करके यहाँ पे -4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, ये चेंज कर देते हो। अब चेंज करने से क्या होगा, W + 2 -4, तो अब ये हो गया मेरा W -2। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3W 3 2 ज़ा 6, तो ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ ये वाला आंसर नहीं आएगा, सेम यही आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ओके, सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 6, अ लोकल ट्रेन फ्रॉम यहाँपुर टू वहाँपुर stop at 3 stations at equal distance along the way. The time taken in minutes to travel from one station to the next station is the same and it's denoted by T. The train stop for 2 minutes at each of the 3 station. चलो यहाँ पे क्या दिया है, लोकल ट्रेन है जो यहाँपुर से लेके कहाँ जा रही है, वहाँपुर तक जा रही है, एंड 3 स्टेशन एट इक्वल डिस्टेंस, और ये जो जर्नी है उसके बीच में 3 स्टेशन आ रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पे। सो द टाइम टेकन इन मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन इज़ द सेम। अब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने में जो टाइम लग रहा है वो सेम है, और उसे अगर 3 से डिनोट किया जाए, और जो ट्रेन रुकती है, स्टेशन आएगा तो ट्रेन रुकेगी तो सही, तो इस स्टेशन पे जो ट्रेन है वो 2 मिनट रुक रही है, बराबर। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दिया है। अभी हमें ढूंढना क्या है, फर्स्ट इफ़ T = 4, what is the time taken to travel from यहाँपुर टू वहाँपुर, और सेकेंड पार्ट में what is the algebraic expression, what the time taken to travel from यहाँपुर टू वहाँपुर, hint draw a rough diagram to visualizing the situation। तो हम इसमें क्या, इसमें T = 4 दे दिया है और इसमें एक्सप्रेशन बनाना है, तो हम पहले B वाला सॉल्व कर देते हैं ताकि हमें एक्सप्रेशन मिल जाए, तो हमें खाली T चेंज करना पड़ेगा। ओके, start our journey. We will start from यहाँपुर। I am drawing a rough diagram to visualize the situation. चलो ये है हमारा यहाँपुर। ओके, ये यहाँ और ये वहाँ पहुँच गए हम, लेकिन ऐसे ही नहीं पहुँचेंगे। बीच में कितने स्टॉप है, 3 स्टॉप है। चलो, और इक्वल डिस्टेंस पे हम इक्वल 1 2 और ये 3 डिस्टेंस हो गए, बराबर। ये 3 स्टेशन पे ट्रेन रुक रही है। अब हमें बताया है कि जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने का टाइम है वो इक्वल डिस्टेंस है, सो टाइम टेकन इज़ ऑल्सो सेम, 4 मिनट्स लग रहा है। यहाँ 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 पर भी, और वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर भी। चलो, ये तो 4 मिनट में कवर कर रहा है, लेकिन जब एक स्टेशन पे जाएंगे तो भैया ट्रेन तो रुकेंगी ना। अगर रुकेंगी नहीं तो स्टेशन का मतलब क्या। और यहाँ पे ट्रेन रुक रही है 2 मिनट्स एट एवरी स्टेशन। चलो, तो समझ में आ गया ये डायग्राम। यहाँपुर से ट्रेन निकली, फर्स्ट 4 मिनट लगे उसको ये स्टॉप पे जाने के लिए, यहाँ 2 मिनट रुकी, फिर 4 मिनट, सो ऐसे करके ये वहाँपुर पहुँच गई। सो अब हमें ये इसका क्या बनाना है, यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो लिखना है। सो अब मैं अगर ये जो इक्वल डिस्टेंस है उसको मैं T गैस कर लूँ कि हर स्टेशन जो टाइम लग रहा है हर स्टेशन पे पहुँचने में 4 मिनट हमें दिया है, लेकिन मैं क्योंकि हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं उसके लिए गैस कर लेती हूँ नंबर T। T इज़ द डिस्टेंस
सो अभी कितने स्टेशन है, 1 2 3 और 4 जगह, तो टोटल टाइम टेकन इज 40। बराबर। अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने में टी टाइम लग रहा है, मतलब पूरा जर्नी करने में उसे टोटल टाइम कितना लगेगा, 40। अब हर स्टेशन पे ये 2 मिनट्स रुक रही है, सो टोटल टाइम फॉर स्टॉपेज। अब कितने स्टेशन है, 1 2 3, तीनों स्टेशन पे कितने कितने मिनट रुकेगी, 2 मिनट्स, सो 2 × 3 इज इक्वल टू 6 मिनट्स। बराबर। तो नाउ वी कैन राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर द टोटल टाइम टेकन, चलो तो पहले ये स्टेशन का कितना टाइम था, ट्रैवलिंग का 40 और स्टॉपेज का 6, वो हमें उसमें ऐड करना है। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। रिक्वायर एक्सप्रेशन इज़ 40 + 6, जो हमारे बी का आंसर है। अभी ए में हमें बताया गया है कि टी की जगह 4 ले लेना है और टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम यहाँपुर टू वहाँपुर। अगर टी की जगह 4 ले ले तो टोटल टाइम कितना लगेगा, ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट। 4, टी को रिप्लेस करो 4 से, +6, 4 4 = 16 + 6 20, सो इट इज़ 22 मिनट्स। सो यहाँपुर से वहाँपुर पहुँचने में 22 मिनट्स लगेंगे। ये ए का आंसर है और ये बी का। तो हमने ये 1 to 6 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। अब उसको अच्छे से कैसे लिखना है वो मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है। आप इसको स्क्रीनशॉट अगर करना चाहो तो कर सकते हो, दिस पेज एंड दिस। ये वाला ऑलरेडी मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, तो आपने लिख लिया होगा। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट दो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।